हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बीएस नेगी की जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में हमारा यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो के फिफ्थ चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें हमारी पार्ट 2 दो वीडियो आ चुकी हैं। आज है पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम देखेंगे क्या देखेंगे, राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। पिछली वीडियो में हम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य देख चुके हैं और राज्य के प्रमुख लोकगीत भी देख चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ज़रूर करके जाइएगा और रिवीजन 1 से 2 बार आपको वीडियो का ज़रूर करना है। तो चलिए आज देखते हैं राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। लगभग 35 से 40 प्रश्न इसमें हैं शायद, तो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको देखने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, प्राचीन में ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बैंड में शामिल किया गया था, लेकिन इसका मूल संबंध जो है स्कॉटलैंड से मिलता है, तो वह क्या है? मसक बीन। आपने देखा होगा मसक बीन इस तरीके से होती है, एक सेकेंड, इस तरीके से, और यहाँ से भी एक बजाने वाला होता है ना, तो एक बैक टाइप का होता है, छोटू सा ये, और इसमें एक हवा अंदर बाहर आ रही होती है। तो मसक बीन कुछ इस तरीके से होता है और यही है जिसका मूल संबंध कहाँ से है, स्कॉटलैंड से है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कथन वाला प्रश्न है। पहला कथन दिया गया है, हुड़का, डोर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातीमा, डफली, डमरू आदि अवनृद वाद्य यंत्र है। हाँ देखो, है बिल्कुल सही है ये वाला। अब कथन और कारक वाला है, तो कथन कारण वाले में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर क्योंकि लिखना होता है। तो नगाड़ा ये सब क्या है, एक अवनृद वाद्य यंत्र है, क्योंकि ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के जो है खींचे से ढके होते हैं उन्हें जो है अवनृद वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये भी सही है। तो कथन ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अवनृद वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, जो चमड़े की खींच से जो है ढके होते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है। अब देखो क्या दिया गया है, पहला दिया गया है, औजी लोग ढोल दमऊ में पारंपरिक वादक हैं, बिल्कुल सही है। ढोल दमऊ राज्य में सर्वाधिक जो है प्रचलित वाद्य है, ये भी सही है। मोचंग चरवाहों द्वारा विशेष रूप से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। तो इसने हमसे गलत पूछा था, कौन सा गलत है? अब गलत तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त सभी विकल्प क्या है, सही हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, कथन 1, कथन 2, कारण, कथन और कारक वाला प्रश्न है। अब क्योंकि लगाते हैं हम बीच में इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, तो क्योंकि लगाएंगे। अब देखो पहला यहाँ पे दिया गया है, बिड़ाई, कांसे की थाली, मंजीरा, घाना, घानी, घुंघरू, कंसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खिचड़ी, चिमटा आदि घन वाद्य यंत्र हैं। क्या है? घन वाद्य यंत्र हैं। हाँ, जो कि सही दिया गया है। और कारण दिया है तो क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि ऐसे वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं एवं आघात करके जो है बजाए जाते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और ए आर की जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत, जो है सिंधु, रानी और मध्यानी। देखिए ये है ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियां। तो ढोल वादन से जुड़ी मैंने एक रील भी बनाई हुई, आपने नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। और मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी वो रील का लिंक डालूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। आगे देखिए, उसमें मैंने सारी तालें आपको जो है बताई हुई, कौन कौन सी तालें हैं और कौन सी ताल किस तरह से बजाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए वो वीडियो भी डाली हुई है, तो ज़रूर देखिएगा उसको, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। देखिए आगे है कथन 1, भंगूरा, तुरही, अलगोजा, नागफनी, रणसिंगा आदि सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, ये वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं और इसमें हवा देने पर फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ भाई सही है, क्या होता है, यही होता है। तो कथन कारण वाला है तो क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्योंकि यह वाद्य यंत्र लकड़ी और धातु से निर्मित होते हैं और हवा देने पर, फूंक मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ए आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुमिलित नहीं है? अब पहला देखो क्या दिया गया है,
पहला दिया गया यहाँ पर मोचंग फूक वाद्य है, सही है। तुतरी रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र, ये भी सही है। दमाऊ चर्म है, ये भी सही है। लेकिन हुड़की यहाँ पे घन वाद्य लिखा है, जो कि गलत है। बताइए, ये गलत है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने हुड़की देखा था, हुड़का देखा था, ये सब क्या होता है? ये एक कौन से वाद्य यंत्र हैं? अवनद्य वाद्य यंत्र, क्योंकि किससे होते हैं ये? जो है बेसिकली चमड़े से बनाए जाते हैं, तो इसलिए अवनद हो सकता है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सूची एक को सूची कथन कारण यहाँ पे भी दिया है। पहला दिया गया है कथन एक, ढोल तांबा धातु व साल की लकड़ी से बना राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा आप देखेंगे, ढोल की भांति दमऊ भी राज्य का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है तथा इसको बजाने वाले औजी ढोली दास या बागजी कहलाते हैं। ये भी सही है। तो कथन एक और कथन दो क्या है? सही है। तो कथन एक और दो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ये दोनों यहाँ पे कथन सही है, ठीक है, कारण वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा उससे। आगे दिया है, घने वनों में अक्सर पशु चारकों द्वारा होठों पर स्थिर कर एक उंगली से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा? बेसिकली आप लोगों को पता है कि वनों में बजाया जाने वाला पशु चारकों द्वारा कौन सा होता है? मोचंग होता है, तो मोचंग ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो है सही विकल्प बताइए। पहला दिया गया है, भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य माना जाता है। हाँ सही है। दूसरा देखिए, केसरी कुमाऊं मंडल का एक लोक वाद्य था, ये भी सही है। और ऋग्वेद में दुदुभी, बांसुरी और वीणा वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। इसने हमसे सही विकल्प पूछे थे। वाद्य यंत्रों को उनके प्रकार से सम्मिलित हमें करना है। अब मोचंग क्या होता है? देखो अवनद क्या होता है? जो किससे बनाए जाते हैं? चमड़े के बने होते हैं ना, ये एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। और तार क्या होते हैं? तार वाले जो जैसे वीणा हो गई, सब तार वार जिसमें लगे होते हैं वो होते हैं। चलिए अब यहाँ पे मिलाने का काम करते हैं इनको। पहला है करताल, तो ये धातु हो गया, करताल धातु से बना होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, धतीमा क्या होगा? धतीमा होगा अवनिध, क्योंकि धतीमा जो है चमड़े का देखा था अभी हमने ना। हाँ, धतीमा, नगाड़ा, दमऊ, ढोल, ये सब क्या होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। धतीमा। मोचंग, देखिए मोचंग इंपॉर्टेंट है, सुसीर वाद्य यंत्र है और पशु चारकों द्वारा जो है बजाया जाता है इसे। और गोपी यंत्र क्या होता है? तार। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 3, 2, 1 और 4, तो 3, 2, 1 और 4 इसका आंसर होगा। थोड़ा फिर से करते रिपीट। करताल क्या होगा? देखिए करताल होता है धातु, धतीमा होता है जो है अवनिध, क्योंकि अवनिध क्या होता है? जो चमड़े से बने होते हैं, चमड़ी से बने हुए होते हैं। सुशीर क्या होगा? जो है मोचंग। और गोपी यंत्र क्या होगा? तार वाद्य यंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे देखेंगे, अलगोजा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। अलगोजा, देखिए पहला क्या दिया गया है? इसे जोलिया, मुरली व फिर इस तरीके से होती है ना, ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। तो इसे क्या कहते हैं? जोलिया, मुरली व रामसौर के नाम से जाना जाता है, सही दिया गया है। ये सुशीर वाद्य यंत्र धातु निर्मित होता है, नहीं, ये धातु से निर्मित नहीं है, गलत है, ये वाला गलत है। आगे आप देखेंगे, इसका उपयोग उत्तराखंड में लोक धुनों को पारंपरिक गीतों के विशेष रूप में गाया जाता है, ये भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब देखो इसमें आंसर नंबर इसका सी वाला होगा। चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से वाद्य धातु एवं घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? देखिए, विड़ाई, कांसे की थाली, मंजीरा, घुंघरू, करताल व झांझ। तो क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। बिड़ाई और तार, 1 तारा 2 तारा तार हो गया। रणसिंगा, मोचंग क्या हो गया? बिड़ाई धातु। देखिए मोचंग एक पल से हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, फिर भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए हुड़का तो चर्म हो गया और रणसिंगा फूक हो गया, मोचंग फूक मार के बजाय, तो बिड़ाई क्या हो गया? धातु यंत्र हो गया। अब आप क्या देखेंगे इसका आंसर? 1,
3, 2 और 4, तो 1, 3, 2, 4 आप देखेंगे सी वाले में आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे देखेंगे, लोहे से निर्मित छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसे दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है, तो कौन सा बजाया जाता है? देखिए जो बिड़ाई है इसे बजाया जाता है बिड़ाई। ढोल वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए पहला देखेंगे, ढोल से नौमत, रहमनी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ढोल से जुड़ी हुई मैंने एक रील बनाई हुई है, उस रील में मैंने सारे आपको जो है ये सभी तालें बताई हैं और ये तालें किस तरीके से बजाई जाती हैं उन तालों की जो है एक ओरिजिनल वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आपको वहाँ से वो भी समझ में आएगा। प्लीज़ देखिएगा ये रील, मैं आज इसको शेयर भी करूँगी, ठीक है। आगे देखिए, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में 2015 में राज्य प्रतीक चिन्हों में जो है सम्मिलित किया गया था। हाँ ये सही है। अब देखिए, आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। और ढोल, अच्छा, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता श्याम दास जी हैं, देखिए जो कि गलत है। कौन है? उत्तम दास करके मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम होगा। यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? उत्तम दास है इसका आंसर। आप लोग बोलते हैं जो गलत आंसर उसको भी बताइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ज़्यादातर बताने की। तो श्याम दास की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर? उत्तम दास। उत्तम दास होगा यहाँ पर। प्लीज़ ये रील वाली ज़रूर देखना, ढोल वाली, उसमें मैंने सब चीज़ें बताई हैं। तो ये वाला गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। पहला वाला ही आंसर इसका होगा, देखो कैसे, 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है, आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। चलिए आगे देखेंगे, जापानी बेंजो एवं टासिकीटो यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने तैयार किया था? तो बताइए किसने तैयार किया था? धरणीधर चंदोला। तो धरणीधर चंदोला ने क्या किया था? इसको तैयार किया था, आंसर हो जाएगा धरणीधर चंदोला। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे देखेंगे, कुछ ही प्रश्न अब बचे हुए हैं। आगे देखिए, ढोल सागर पुस्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला दिया गया है, ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी जी थे। हाँ सही है। हमें क्या बताना है इसमें? सही कथन, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो पहला तो सही है। दूसरा है, ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विधा का वर्णन है, ये भी सही है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियां हैं, और शैली कौन कौन सी? अमृत, सिंधु, राजी और महयानी, ये भी सही है। और ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं, बिल्कुल सही, अभी मैं आपको बता के भी आई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चारों के चारों सही हैं, तो चारों सही आंसर होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का बजाने के लिए विशेष न्योता भेजा गया था? तो बताइए किसे जो है विशेष न्योता दिया गया था? किसको दिया गया था? वो दिया गया था महेश राम को। किसको? महेश राम को। आंसर हो जाएगा महेश राम। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है महेश राम। चलिए आगे देखेंगे, अब सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। जो अवनिध होते हैं ये कौन से होते हैं? चमड़े, चर्म का उपयोग किया जाता है। चमड़ा बोलिए यहाँ पे, चर्म वो ये है कि बेसिकली जो वो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इनको, जिसमें किसका यूज़ होता है? चमड़े से खींच के ढके होते हैं, इस तरीके से ना चर्म का उपयोग होता है, बेसिकली ये यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो आता है आप उस तरीके से पहले लगाइएगा। बिड़ाई तो जो है घन वाद्य यंत्र है, मैं इसको लगाऊंगी पहले। नगाड़ा, देखिए नगाड़ा हमने देखा था, ढोल बाजे नगाड़ा बाजे। नगाड़ा क्या है? एक अवनिध यानी कि चम से जो है तुतरी, सुशीर हो गया, और सारंगी क्या हो गया? तार वाद्य है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 आप देखिए सी वाले में आंसर हो जाएगा सी वाला। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आसानी से करने हैं, ठीक है, और बहुत बेहद सावधानी से। युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर एवं कृषि कार्यों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हुड़की या हुड़क का। अब आगे प्रश्न दिया गया यहाँ पर, निम्न कथन में गलत विकल्प हमें चुनना है। चलिए देखते हैं। सारंगी का प्रयोग जो है वागी एवं मिरासी जाति द्वारा अधिक किया जाता है, सही है। आगे देखिए, गढ़वाल में सरो युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये भी सही है। मोचंग फूक वाद्य अक्सर घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है, ये भी सही है। तो इसने हमसे बोला था कौन सा गलत है? गलत कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अच्छा, बड़े वाद्य यंत्र को हुड़ुक एवं छोटे को
साहित्य कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जा रहा है? किसके बारे में बात हो रही है ये? देखिए, हुड़ुक से ही आप बता सकते हैं, हुड़ुक या हुड़की के बारे में बात हो रही है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, जो आपको आता है पहले आप उसको मिलाइए। देखिए, मंजीरा क्या होता है? पीतल या तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है, सही है। बिड़ाई लोहे की बना धातु यंत्र हो गया, और भंकुरा तांबे से बना वाद्य यंत्र हो गया, और डोर क्या हो गया? चर्म। 1, 2, 3 और 4। भंकुरा तांबे से बना हुआ, और बिड़ाई लोहे से बना हुआ, मंजीरा पीतल वगैरह तांबे से निर्मित। बांस एवं मोटे रिंगाल से निर्मित स्वतंत्र एवं सहवाद्य के रूप में बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। आंसर हो जाएगा अलगोजा। बेसिकली लकड़ी वगैरह से और बांस रिंगाल आदि से बनता है जो। निम्न कथनों पर वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है। निम्न कथन, चलिए पहला देखते हैं। तांबे और साल की लकड़ी से निर्मित है ये, और राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बताइए क्या है ये? राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल है, ढोल है, ढोल है, तो आंसर हो जाएगा ढोल, इसका आंसर होगा। चलिए, कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं अब। लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। चमोली में कहाँ? एक सेकेंड, चमोली में ये स्थित थोड़ी ना है। चमोली में जो स्थित है ना वो है राज्य ढोल संग्रहालय। ये लोक वाद्य संग्रहालय बोल रहा है। अच्छा, देखिए, अगर राज्य ढोल संग्रहालय बोलेगा, यहाँ पे बता देती हूँ, राज्य ढोल संग्रहालय वो चमोली होगा, है ना। अब यहाँ पे इसने क्या है? लोक वाद्य संग्रहालय बोला है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। तो ये कहाँ है? चितई अल्मोड़ा में। तो लोक वाद्य संग्रहालय चितई में है, और राज्य ढोल संग्रहालय वो कहाँ पर है? चमोली में है। निम्न में से कौन सा कथन मसक बीन से संबंधित है? पहला, ये यूरोपीय वाद्य यंत्र है, सही है। 5 बांसुरी जो है बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं इसमें, बिल्कुल सही है। और कपड़े का जो है थैलीनुमा आकार का होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। हुड़की या हुड़ुक वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, पहला क्या दिया गया है? ये भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है। इस वाद्य यंत्र का उल्लेख जहांगीरनामा में किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ जो है इसमें नहीं किया गया है। ये वाद्य जो है युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर तथा कृषि कार्यों में बजाया जाता है। देखिए, इसमें बजाया जाता है, सही है। और ये वाद्य 2 प्रकार के होते हैं। बड़े को हुड़ुक कहा जाता है, छोटे को साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य। छोटे को क्या कहा जाता है? इस तरीके का प्रश्न आएगा, साहित्य कहा जाता है। ये सही दिया गया है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसने हमसे पूछा था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो अब बताइए गलत कौन सा है? तो गलत हमारा है केवल 2 वाला, तो हम क्या बोलेंगे? केवल 2 गलत है। तो इस तरीके से प्रश्न करना है। इसको जरूर देखिएगा। क्या कहा जाता है? छोटे हुड़ुक को, उसको कहा जाता है साहित्य। अब देखिए, साहित्य कैसे लिखते हैं? साहित्य, ठीक है। प्रश्न आ सकता है ये वाला। फूंक मारकर बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र जिसको जो है जिसका प्रयोग देवताओं को नृत्य कराने में दमामक के साथ किया जाता है, ढोल दमाऊ जो बजाते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर है तुतरी व रणसिंगा। तुतरी और रणसिंगा इसका आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो ये भी मैंने आपको बताया था, 2015 में जो है इसे दर्जा दिया गया था। मांगलिक कार्य शुरू करने के लिए पहले ढोल में कौन सी ताल बजाई जाती है? तो मांगलिक कार्य में जो है ताल बजाई जाती है शुरुआत करने के लिए, वो कौन सी? बड़े ताल बजाई जाती है। कौन सी है? मांगलिक कार्य शुरू करने के लिए ढोल में बड़े ताल बजाई जाती है। अब प्रश्न दिया गया है, मसक बीन वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। तो पहला दिया गया है ये वाद्य यंत्र, इसमें क्या बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है? पहला दिया है ये वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है, जो पहले सेना की बैंड का हिस्सा होता था, बिल्कुल सही है। सेकंड है, फूक वाद्य में 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं और जिसमें एक से नली हवा जो है फूकने के लिए लगी होती है, ये भी सही है। थर्ड दिया गया, इसे प्राचीन समय में युद्ध के समय और देवताओं के आवाहन के समय बजाया जाता था। देखिए, ये गलत है, ये वाला गलत है इसमें। और ये यूरोपियन वाद्य यंत्र है, ये सही दिया गया है। तो केवल 3 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है लिखा है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर?
किस तरह से बनाया जाता है वो अलगोजा? तो देखिए रिंगाल से बनता है, आंसर हो जाएगा लकड़ी, रिंगाल वगैरह से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वाद्य यंत्र को उनके प्रकार से सम्मिलित हमें करना है। ढोल चमड़े से बना होता है, अमृत, और रणसिंगा और इकतारा तार से जुड़ा हुआ है, मंजीरा, रणसिंगा। देखिए जो रणसिंगा है ना ये सुशीर होगा और मंजीरा क्या होगा, घन होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, देखिए इसमें आ रहा है आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? पहला दिया गया है यहाँ पर ढोल, हुड़की, दमऊ चर्मवाद्य है, बिल्कुल सही है। सारंगी, इकतारा, वीणा एक जो है तार और तात, ये भी सही है। और तुतुरी, रणसिंगा, सुशीर और फूक वाद्य यंत्र, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न यंत्रों में से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। चर्म कौन सा नहीं है? दमो भी है, खजड़ी भी है, साइया या डोर। खजड़ी भी है, साइया भी है, डोर भी है, दमाऊ है। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है बोला है। ठीक है, देखिए जो दमऊ है ये भी है और साइया भी है और डोर भी, लेकिन ये जो खजड़ी लिखा है ना, खजड़ी नहीं है। खजड़ी के बारे में अभी हम पढ़ के आए थे ना, तो देखिए जो खजड़ी है ना, और क्या हमने पढ़ा था खजड़ी के बारे में? खचड़ी, हाँ खचड़ी भी लिखा होता है, और खचड़ी और ये सब क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है आघात। ये घन वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये क्या है, घन वाद्य यंत्र है ये, और इसीलिए और क्या हो सकता है, इसलिए यही गलत है। मैंने आपको बताया ये खजड़ी क्या है, घन वाद्य यंत्र है, तो लो जो है चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा एवं मशक बीन किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? देखिए अलगोजा और मशक बीन जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, फूक देकर बजाए जाते हैं, और सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तो आंसर हो जाएगा फूक और जो है सुशीर वाद्य यंत्र हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज वाली वीडियो को। आज हमने कंप्लीट किया राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे 6 और जिसमें हम देखेंगे आभूषण परिधान और वैवाहिक परंपराएं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।